दोस्तों बात करें तो LG विंग है ना, आज के समय में फ्लिपकार्ट पे 30,000 रुपए का मिल रहा है। और जब ये ऑफर आया था तब मेरे को लगा था यार कि नॉर्मल सेल वगैरह होगी और नॉर्मली सेल में जैसे फ्लैश सेल होते हैं ना वैसे बिक जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद भी आज भी मैंने चेक किया वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं और 30,000 रुपए में धड़ल्ले से बिक रहा है। इवन LG के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल रहा है आपको। तो मतलब ऑफिशियली उसका प्राइस 70,000 रुपए से 30,000 कर दिया। लेकिन क्या आप लोगों से खरीदना चाहिए? आंसर काफी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अगर इसको लेने वाले हो या फिर इस टाइप की जो सिचुएशन होती है ना उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, क्योंकि इस वीडियो में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, LG ने यार ऐसा पहले नहीं किया। अगर आप लोगों को याद है LG G8X थिंक यू बिग बिलियन डेज याद है पिछले साल के, वहां पे LG G8X का प्राइस क्या हो गया था? वही डुअल स्क्रीन वाला जो फोन था 21,990 का था और 1.75 लाख यूनिट्स को उन्होंने बेच दिया था पिछले बिग बिलियन डे में से 12 घंटे के अंदर। देखा जाए तो वो फोन भी है ना LG ने लॉन्च किया था दिसंबर 2019 के अंदर, लेकिन अक्टूबर 2020 के अंदर वो अच्छे तरीके से बिका था। और उसके पीछे का मैंने रीजन ये दिया था कि वहां पे क्या हो रहा था कि LG के जो अनसोल्ड यूनिट्स थे वो सारे वो इंडिया में लाके डंप कर रही है और इंडिया में उसकी रीपैकेजिंग करके वो बेच रही है। यहां तक कि उस समय LG G8X के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी देखा तो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे वो काफी अच्छी डील था और काफी सारे लोगों ने उसे परचेज किया था। फिर उसके कुछ टाइम के बाद जो LG विंग होता है ना उसकी एंट्री आपको इंडिया में देखने को मिलती है। और जो LG विंग होता है वो अराउंड ग्लोबल लेवल पे तो सितंबर में लॉन्च होता है, लेकिन इंडिया लॉन्च और इंडिया में जब अवेलेबिलिटी होती ना तब तक वो नवंबर का महीना आ चुका होता है, यानी कि 1 से 1.5-2 महीने का डिले हो रखा होता है। और उसकी जो कीमत होती है वो होती है 70,000 रुपए। अब 70,000 रुपए का फोन इसलिए आता है क्योंकि फोन के अंदर आपको इनोवेटिव कंसेप्ट देखने को मिलता है, स्विरल स्क्रीन देखने को मिलती है और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, कैमरा रिलेटेड फीचर। और बेसिकली डुअल स्क्रीन के फोन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी थी। इसको हम कोई रेगुलर फ्लैगशिप फोन या रेगुलर फोन नहीं कह सकते, इसको हम एक इनोवेटिव फोन कह सकते हैं जो कि सिर्फ कुछ खास लोग के लिए बनाया गया जो कि शायद इस टाइप के फोन लेना पसंद करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जब 70,000 रुपए देते हैं तो कभी LG के किसी ऐसे अजीबोगरीब फोन के लिए नहीं देते, वो किसी ऐसे ब्रांड के लिए देते जिसको वो शो ऑफ कर सके या फिर उसके लिए जो रीसेल वैल्यू काफी ज्यादा हो। इस टाइप का अगर कोई फोन लेगा तो वो उसे टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पसंद होगी और जैसे इनोवेटिव फोन्स होते हैं ना वो पसंद होंगे, जिन्हें हम अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। लेकिन फिर बैक टू 2021 अप्रैल, यहां पे क्या होता है LG कंपनी अनाउंस कर देती है कि यहां पे वो आगे चल के स्मार्टफोन बिजनेस से बाहर हो रहे हैं, अब आने वाले समय में स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे। अब इसके जो पीछे का रीजन है वो आप लोग क्या समझ में आता है? अब देखा जाए तो LG ने सिर्फ इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि LG के जो फोन है वो मार्केट में चल नहीं रहा। पिछले काफी लंबे समय से LG इनोवेटिव कंसेप्ट वाले काफी अलग अलग फोन को बना रही है, लेकिन मार्केट में जो LG के फोन है वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बिक रहे, इसलिए LG को टाटा बाय बाय करना पड़ा स्मार्टफोन मार्केट से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ टाइम के बाद आपको LG विंग पे मैसिव डिस्काउंट देखने मिलता है। अब LG विंग की कहानी है कि 70,000 रुपए का फोन लाए थे जो कि पहले ही काफी ज्यादा यूनिक फोन था। 70,000 रुपए में शायद लोग इसे इतना ज्यादा परचेज नहीं कर रहे हो। तो LG के दिमाग में एक आइडिया आता है जो उन्होंने LG G8X के साथ किया था, सेम LG विंग के साथ करते हैं और उसको काफी कम कीमत पे बेचते हैं। यानी कि अभी वो उसे इस कीमत पे बेच रहे हैं जिसपे ना उन्हें कोई लॉस हो और उनका जो ऑलरेडी लॉस हो जाएगा स्मार्टफोन बिजनेस में वो थोड़ा बहुत रिकवर कर ले। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें सोचने वाली। पहली चीज ये कि LG विंग की दुनिया भर से जो अनसोल्ड यूनिट थी वही वो इंडिया में लाके दोबारा से बेच रहे। काफी सारे लोगों को LG विंग के नए बॉक्स के अंदर उन्हें कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिला, जबकि जो फोन जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था उसके बॉक्स के अंदर लोगों को चार्जर देखने को मिलता था। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पता लगा तो पता चला कि सारे के सारे जो फोन है वो इंडिया में नहीं बनते, सारे के सारे फोन बनते हैं वियतनाम के अंदर और वियतनाम से सारे इंपोर्ट होकर इंडिया के अंदर आ रहे हैं। कोई गलत चीज नहीं है, इंडिया में अगर कोई चीज नहीं बनती तो बाहर से हम इंपोर्ट करके ला सकते हैं और ऑब्वियसली आपको काफी अच्छी चीज देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है जब भी कोई फोन इंडिया में, कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में नहीं बनता तो इंडिया में उसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। और LG विंग बिल्कुल ही एक ऐसा यूनिक फोन है, एक बिल्कुल ही नए कंसेप्ट के साथ आता है जिसके अंदर आपको जो स्विरल डिस्प्ले और जो मूवी मैकेनिज्म होता है जिसमें शायद से आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आप लोगों ने जेली रिग का वीडियो देखा होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सॉलिड है उसका, उसके अंदर हाइड्रोलिक डैम्पर भी लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है ना सिमिलर वैसा ही कंसेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैंने नोटिस करी है कि अगर आप फोन को थोड़ा अगर हैवी और रफ यूज करते हो तो यहाँ पे जो मूविंग मैकेनिज्म है ना वहां पे प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इवन घिस सकता है, डस्ट आ सकती है, काफी सारी दूसरी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर किसी का जो फोन है वो खराब होगा, उसमें प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं होने वाला। रफ यूज करोगे तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अभी नहीं आए, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद है, ये चीज कभी भी हो सकती है और इस टाइप के फोन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आफ्टर सेल सर्विस
से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसकी जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी वो काफ़ी बड़ा इशू होगी। इवन LG के ऑफिशियल सर्विस सेंटर के पास भी हो सकता है इसके जो पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि ये जो फोन है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बना और इंडिया के बाहर बना है, ये एक बात हो जाती है। और ऑब्वियसली सारे जो यूनिट्स वो लोग इंडिया में लाके बेच रहे हैं वो एक तरह से इंडिया में डंप कर रहे हैं। LG वालों ने देखा दुनिया भर में जहां जहां LG के जो फोन्स नहीं बिके विंग वाले, उन सबको कलेक्ट करके इंडिया में ले और इंडिया में लाके जो स्टॉक क्लियर होता है ना, वो यहाँ पे एक तरह से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल रीजन यहाँ पे ये हो जाता है। तो फोन अगर लेने वाले तो आपको सोचने की जरूरत है। इसके साथ दूसरी काफी बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने पता लगाई कि LG ने तो ये सबसे पहले क्लेम कर दिया था कि उनके जो ऑलरेडी फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके अंदर 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे। ये बात LG ने कंफर्म करी थी। फिर मैंने LG विंग के बारे में पता लगा तो पता लगा इसमें एंड्रॉइड 10 मिलता है। फिर मैंने पता लगा एंड्रॉइड 11 का अपडेट का उन्होंने टाइम फ्रेम क्या रखा हुआ है, और पता मेरे को क्या आंसर मिला, Q4 2021, यानी कि जब साल खत्म होने वाला होगा 2021 Q4, तब आपको LG विंग में एंड्रॉइड 11 का अपडेट होगा। और मैं एक बात बता सकता हूं आपको, उस समय हम लोग बात कर रहे होंगे एंड्रॉइड 12 की, एंड्रॉइड 12 के ऑफिशियल रोल आउट की। हो सकता है उस समय कुछ ऐसे फोन्स आ रहे हो जिनमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 हो, और उसी समय काफी सारे फोन्स में एंड्रॉइड 12 का जो अपडेट है वो पहुंच रहा होगा। तो जहां हम बात कर रहे होंगे एंड्रॉइड 12 की, तब जाके LG के फोन में एंड्रॉइड 11 का अपडेट आएगा। एक बात बता सकता हूँ, LG ने प्रॉमिस किया 3 साल तक अपडेट देगा, लेकिन LG का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि वो टाइम से अपडेट प्रोवाइड करता है। हो सकता है वो 3 साल तक अपडेट दे, लेकिन जो अपडेट्स होती है बहुत ही ज़्यादा लेट पहुंचे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लगातार 3 साल तक आप अच्छे तरीके से इस फोन को चला लो बिल्कुल अपडेट से। तो कहने का मतलब ये कि 30,000 रुपए का एक ऐसा फोन है जो कि हर किसी के लिए नहीं बनाया गया। मतलब जिस किसी को अगर एक ऐसा फोन चाहिए जो बिल्कुल ही यूनिक हो, इनोवेटिव कंसेप्ट के साथ आता हो और बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट फोन हो, जी हाँ, ये फोन उनके लिए। और जो लोग LG का फोन सिर्फ याद के लिए रखना चाहते हैं कि हाँ LG ने आखिरी फोन ये लॉन्च किया था और ये फोन मेरे पास है, तो ऐसे टाइप के एंथुसियास्ट जो लोग होते हैं ना, उनके लिए जो फोन है वो बनाया गया। और बेसिकली सिर्फ वही लोग हैं इसी फोन को जाके खरीदें, तो ये बात हो जाती है। लेकिन क्या ये फोन मैं नॉर्मल यूजर को रिकमेंड कर सकता हूँ? जो कोई भी आदमी होता है ना, रेगुलर आदमी बोलता है कि 30,000 रुपए मेरे को बेस्ट पॉसिबल फोन बता दो जो आने वाले 2-3 साल तक चले, 5G हो, ये हो, वो हो, इस टाइप के भी लोग रहते हैं। और ज्यादातर लोग इसी टाइप के फोन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर इस टाइप का जो फोन ले लेंगे LG विंग जैसा, तो शायद उन्हें चलाने में प्रॉब्लम आए या फिर उतना ज्यादा जमे नहीं, क्योंकि देखने सुनने में कंसेप्ट काफी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। तो जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर आदमी है, उसके लिए तो मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि दूसरी कंपनीज के फोन देखें। अगर चाइनीज फोन पसंद है तो मीम 11X देख सकता है। अगर नॉन चाइनीज में बात करें तो यहाँ पे सैमसंग के फोन्स भी आप देख सकते हो। तो हाँ, आपको हर प्राइस सेगमेंट में आपको दूसरे फोन्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि LG विंग सिर्फ बहुत ही यूनिक ऑडियंस के लिए बनाया गया। तो अगर आपको सिर्फ LG का फोन कलेक्ट करना चाहते हो या फिर एक ऐसा फोन लेना चाहते हो जैसा फोन किसी के पास नहीं हो, तो बिल्कुल ये फोन आपके लिए। और 30,000 रुपए तो बिल्कुल ही रिकमेंडेबल हो जाता है। लेकिन आपको फोन लेने से पहले 2-3 बातें याद रखनी है। पहली चीज तो है कि फोन को ना आप नॉर्मल सही संभाल के रखिए, इसके साथ ज्यादा खोलना बंद मत करना, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब संभाल के, बिल्कुल रफ यूज मत करना, नॉर्मल यूज करना, या फिर जहां तक हो सके इसकी केयर अच्छे तरीके से करना। दूसरी चीज ये कि इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत ही ज्यादा आती रहेंगी। ये जो एक्सपेक्टेशंस रहती है ना, ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। और इसी के साथ ही बात करें कि आपने एक LG का फोन लिया है, तो LG का फोन रहता है ना, उसे थोड़ा संभाल के रखे। और बस लोगों को शो ऑफ करने के लिए अगर आप दिखाने के लिए निकालना चाहते तो हाँ, उस समय निकाल सकते हैं। तो देखा है तो ये थोड़ा एक अलग टाइप का फोन है। और 30,000 रुपए डेफिनेटली इंडिया के हिसाब से कीमत काफी ज्यादा होती है। इनोवेटिव कंसेप्ट तो है, लेकिन देखा तो सबके लिए नहीं है। तो हाँ, ये कुछ मेरे होते हैं 2 सेंट्स इस फोन के बारे में। कुछ बातें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करी, कुछ बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश करी कि LG का पीछे का यहाँ पे मकसद क्या है। बेसिकली वो इंपोर्ट करके लाना चाहती है, फोन को स्टॉक क्लियर करना चाहती है, ताकि LG का जो ऑलरेडी स्मार्टफोन बिजनेस में जो लॉस है वो कम से कम हो। तो हाँ, यहाँ पे चीजें चल रही है। और अपडेट की सिचुएशन तो मैंने आपको बताई दी। कोई ज्यादा हाईफाई जो अपडेट्स होती है ना, वो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करना। एंड्रॉइड 11 का भी जो अपडेट है वो बहुत ही लेट आने वाला है इसके अंदर। तो ये कहानी खत्म होती है LG के विंग की। वैसे अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हो जो इस फोन को फिर भी परचेज करना चाहते हो, तो बिल्कुल जाके परचेज कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इवन मेरे को भी फोन काफी ज्यादा पसंद आया। बस मैं लास्ट में ही बोलना चाहूंगा कि फोन तो अच्छा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखा अगर आपने, तो ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? नीचे लाल रंग का बटन, उससे दबा के एक बार ग्रे कर दो, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में भी मजा आ जाए, और क्या पता आपके घर भी LG विंग फ्री में डिलीवर हो जाए। वेल, कुछ भी हो सकती है कहानी आजकल। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।